नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा किस प्रकार हमारी साधना में सहायक है। प्राणमय कोश की साधना के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। प्राण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर मनुष्य या हर जीव के अंदर है। प्राण यानी कि शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रतीक। मानव शरीर के बीच में जो अंतर पाया जाता है, संभवतः हम अपने सामने कई प्रकार के प्राणियों को देखते हैं। अगर हम मानव जीवन की बात करें या किसी मनुष्य की बात करें, कोई मनुष्य लंबा, कोई पतला, मोटा, भारी भरकम होता है। जो दूसरा मनुष्य होता है वो उससे लंबाई में अधिक, कम, ज्यादा या कम मोटा होता है। सभी की सामाजिक प्रतिष्ठा भी अलग अलग है। जमीन आसमान का कई बार लोगों में अंतर पाया जाता है। किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक है और किसी की बहुत कम। इसका कारण सिर्फ एक ही है, आंतरिक शक्ति जो हम सभी के अंदर है। यदि आप अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, आपका सामाजिक दायरा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको कुछ अधिक लोग नहीं जानते हैं, तो मतलब आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। और जो कॉन्फिडेंस आता है वो आता है आंतरिक शक्ति से। दूसरी भाषा में हम बात करें तो विद्या, चतुराई, अनुभव, दूरदर्शिता, साहस, लगन, शौर्य, जीवन शक्ति, ओज, पुष्टि, पराक्रम, पुरुषार्थ, महानता आदि नामों से भी इस आंतरिक शक्ति का परिचय मिलता है। वैसे हम आध्यात्मिक भाषा में अगर इसकी बात करें कि ये शक्ति कौन सी है, तो हम इसे प्राण शक्ति कह सकते हैं। जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है उसे कैसे पहचाना जा सकता है? आपको अपने अंदर की प्राण शक्ति को पहचानने का मैं एक बहुत ही सहज या सरल तरीका आपको बताती हूं। प्राण नेत्रों में चमकता है। जो हमारे नेत्र हैं उनमें प्राण चमकता है, चेहरे पर बिखरता है, हाव भाव से तरंगों का भाव होता है। प्राण की गंध में एक ऐसी विलक्षण मोहता होती है जो दूसरे को विभोर कर देती है। प्राणवान स्त्री पुरुष मन को ऐसे ही भाते हैं कि उन्हें छोड़ने का जी नहीं चाहता। उनसे बात करते रहने का, उन्हें देखने का मन करता है। यहाँ हम प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सहज आकर्षण की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राण शक्ति की। आपने बहुत कम ऐसे लोग देखे होंगे कि उनकी आंखों में एक विशेष चमक रहती है और उनके चेहरे पर एक विशेष ओज रहता है और उनका जो ओज भरा जो उनका चेहरा है वो देखते हुए ही बनता है। मतलब उनमें प्राण शक्ति बहुत अधिक है। प्राण वाणी में भी घुलता रहता है। किसी की वाणी अत्यधिक मधुर होती है, किसी की वाणी जो है बहुत कठोर होती है। तो कैसे जाने कि प्राण शक्ति किसमें अधिक है? जिसकी वाणी जितनी मधुर है उसकी वाणी में उतनी ही अधिक प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति यदि वाणी में घुल जाए तो सुनने वालों की मानसिक दीवारें हिल जाती हैं। मौत के दांत उखाड़ने के लिए जान हथेली पर रखकर जब मनुष्य चलता है तो उसकी प्राण शक्ति ही ढाल तलवार होती है। कई बार आप देखते हैं कि मनुष्य में अत्यधिक जोश आ जाता है या वो जोश से भर जाता है। कठिन से कठिन परिस्थिति जब उसकी जीवन में होती है तो वो उठ खड़ा होता है। वो उसकी प्राण शक्ति का ही कमाल है। कई बार घनघोर अंधेरा छाया रहता है, हमें कुछ भी नजर नहीं आता है, हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन अचानक से हमारे मन में एक विशेष प्राण शक्ति कौंधती है और हमें अपने दुखों का अंत या अपनी समस्याओं का अंत मिल जाता है। यह विशेष भाव या उपाय हमारे मन में उभर कर आता है। यही वो प्राण शक्ति है जो आपको आपकी दृढ़ता, निष्ठा, दृढ़ता, एकाग्रता, भावना, श्रद्धा आदि के कारण कार्य करता है। यदि इसी प्राण शक्ति को अगर आप परमात्मा में मिला दें तो मुक्ति का परम मार्ग आपको मिल जाता है।
अब प्राणमय कोष की साधना कैसे करें, किस प्रकार अपने जो प्राण शक्ति है आपके अंदर, चाहे वो कम है चाहे ज्यादा है, तो किस प्रकार उसको बढ़ाया जाए। आप साधना से, ध्यान मार्ग से उसको अत्यधिक बढ़ा सकते हैं। अपने इष्ट की साधना करके, अपने इष्ट के सहस्त्र नाम का पाठ करके आप अपने अंदर प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यही आपकी मुक्ति का कार्य भी करेगी। आप अपने गुरु से दीक्षा लेकर, गुरुमुखी होकर कोई भी साधना करेंगे तो प्राण शक्ति अत्यधिक बढ़ती जाएगी। यही इसका सार है। नमस्कार।